इस लड़के का नाम मीन क्यों है। ये पिछले 10 सालों से अपने घर से बाहर नहीं निकला क्योंकि उसे एक ऐसी बीमारी है कि अगर वो किसी भी इंसान को छूता है तो उसके पूरे बदन पर अजीब से छाले पड़ जाते हैं। डॉक्टर ने भी कह दिया कि इसका कोई इलाज नहीं है, पर एक दिन एक साइंटिस्ट उसे एक रोबोट के बारे में बताता है जो बिल्कुल इंसानों की तरह है और उसे छूने से लड़के को कोई एलर्जी भी नहीं होगी। लड़के को आइडिया पसंद आया, इसलिए वो उसे खरीदने के लिए रेडी हो गया। अब अगले दिन मीन क्यू लैब में जाकर उस रोबोट को देखता है, जिसे देखकर वो हैरान हो गया था क्योंकि उस रोबोट को एक बहुत ही खूबसूरत लड़की की शक्ल देकर बनाया गया था। जो मीन क्यू को हाथ लगाता है तो उसे कुछ भी नहीं होता। ये देखकर तो वो खुश हो गया था। वो रोबोट उसको अपना नाम अजी-3 बताती है। फिर मीन क्यू इस अजी-3 रोबोट को खरीदने के लिए तैयार हो जाता है और बहुत सारा पैसा इस रोबोट पर लगा देता है। लेकिन उससे पहले वो कुछ दिनों के लिए उसे टेस्ट करना चाहता है। लेकिन जब रोबोट का फाइनल टेस्ट चल रहा था तब एक आदमी सोडा का बोतल फेंकता है, जिसमें से कुछ बूंदे इस अजी-3 के अंदर गिर जाती है। वहाँ पर बहुत बड़ा शॉर्ट सर्किट हो गया था और उस रोबोट का प्रोसेसिंग सिस्टम खराब हो जाता है, जिससे वो चला करती थी। ये देखकर सारी टीम बहुत ज्यादा परेशान थी क्योंकि अगले दिन अजी-3 को मीन क्यू के पास डिलीवर करना था। ये लोग उससे पैसा भी ले चुके थे। सारी टीम सोचती है कि इस रोबोट को तो फिर से ठीक करने में बहुत टाइम लग जाएगा, इस तरह इनका दिल भी कैंसिल हो जाएगी। तभी उनको एक आइडिया आता है। साइंटिस्ट ने अजी-3 रोबोट को अपनी एक्स गर्लफ्रेंड, जिसका नाम जिया होता है, उसका शक्ल देकर बनाया था, तो इसलिए साइंटिस्ट उससे मिलकर उसे रोबोट बनाकर भेजना चाहता है, पर सारी बातें सुनकर जिया मना कर देती है। लेकिन साइंटिस्ट जब उसे पैसों की लालच देता है, क्योंकि जिया बहुत ही गरीब थी और उसे पैसों की बहुत जरूरत थी, इसलिए वो मान जाती है। अगले दिन साइंटिस्ट की टीम जिया को लैब में ले जाकर रोबोट अजी-3 की सारी बातें सिखाती है कि वो काम कैसे करती है, पानी कैसे पीती है, सब कुछ। फिर उसे उस रोबोट की तरह कपड़े पहनाया जाता है, बालों में विक और आंखों में लेंस लगाई जाती है जो कि एक कैमरा की तरह काम करेंगे, जिससे ये लोग जिया और मीन क्यू के ऊपर नजर रख सके। अब जिया को पूरी तरह से उस रोबोट की तरह तैयार करके मीन क्यू के घर भेज दिया जाता है। फिर जैसे ही मीन क्यू इस बारे से ताबूत को खुलता है, जिया उसे देखकर डर जाता है। दरअसल कुछ दिन पहले जिया ने मीन क्यू को खाना डिलीवर किया था, मगर मीन क्यू को वो खाना अच्छा नहीं लगा था, इसलिए वो जिया को पैसे भी नहीं दिए। फिर जब जिया ने उसे रोकने की कोशिश की तो मीन क्यू वहाँ से भाग जाता है ताकि जिया उसे हाथ न लगा पाए, जिससे उसे एलर्जी होगी। मगर मीन क्यू को ये सब बातें याद नहीं थी। अब मीन क्यू साइंटिस्ट होंग को कॉल करता है और उस रोबोट के बारे में पूछने लगता है। साइंटिस्ट ये सुनकर उसे एक कहानी सुनाता है। वो कहता है इस रोबोट अजी-3 का 2 मोड है, एक ऑपरेशनल और दूसरा फ्रेंड मोड। ऑपरेशनल में वो गुस्सा और नाराज हो जाती है, जबकि फ्रेंड मोड में इंसानों की तरह बर्ताव करेगी। और साथ ही मीन क्यू से ये भी कहती है कि उसकी गर्दन के पीछे एक बटन है, उसे दबाने पर सब ठीक हो जाएगी। अब मीन क्यू ऐसा ही करता है और जिया का टेस्ट लेता है। मतलब उसके सामने वो तो एक रोबोट ही थी ना। मीन क्यू देखना चाहता था कि यह सही से काम करता भी है या नहीं। तब साइंटिस्ट की लैब की लाइट चली जाती है। अब ये सब कुछ जिया को अकेले ही संभालना था। मीन क्यू सबसे पहले उसे एक बॉक्स को खोलने के लिए कहता है, जिसको एक मैथ की कोड के हिसाब से खोलना था, मगर जिया का मैथ बहुत ही कमजोर होता है, इसलिए वो उस बॉक्स को तोड़ देती है। दूसरा टेस्ट में उसको एक उबले हुए अंडे को सिलने का था, जिसे उसकी 10 सेकंड में पूरा करना था। जिया अब क्योंकि रेस्टोरेंट में काम करती थी, इसलिए इस टेस्ट को वो बड़े ही आसानी से पूरा कर लेती है, जिससे मीन क्यू बहुत ही खुश हो गया था और उसे अपने साथ रखने का सोच लेती है। फिर जब उधर लैब की लाइट आती है, होंग की टीम जिया के लेंस से जुड़ जाती है। वो देखते हैं कि जिया मीन क्यू के ऊपर चिल्ला रही है, क्योंकि वो तो उसकी बैटरी चेक करने के लिए उसकी कमर पर हाथ रखा था। इसलिए अब मीन क्यू होंग को कॉल करके कहता है, तुम मुझे धोखा दे रही हो, इस रोबोट की तो बैटरी ही खराब है। होंग ये सुनकर कहता है, देखो ऐसा कुछ नहीं है, और जब भी तुम्हें लगे कि इस रोबोट का कोई प्रॉब्लम है तो तुम इसे मेरे पास ले आना। अगर तुमने इसे हाथ लगाया तो शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। अब इसके बाद जब मीन क्यू अपने किचन में पानी पीने जाता है तो एकदम से उसका सांस बंद हो गया था। फिर जिया भागते हुए उसके पास आती है और उसकी पीठ थपथपाती है, जिससे वो कुछ देर में ठीक हो गया था। फिर वो उससे पूछता है कि तुमने मेरे ऑर्डर के बिना ये काम कैसे किया। जिया बताती है, मेरे अंदर बहुत से फंक्शन है जिनकी मदद से मैं खुद भी काम कर सकती हूँ। यहाँ पर मीन क्यू जिया को जब पहली बार हाथ लगाती है तो हैरानी की बात ये थी कि उसे कुछ भी नहीं होता। असल में जिया तो कोई रोबोट नहीं बल्कि एक आम इंसान ही थी ना, बस उसकी नजर में एक रोबोट का नाटक कर रही थी। रोबोट को होंग जिया की बैटरी ठीक करने के बहाने लैब में ले आता है, जहाँ पर वो उसे कहता है कि तुम जानती भी हो कि तुम हम सबको फंसाने वाली थी। अगर मीन क्यू सच्चाई जान जाते तो क्या होता। इस बात पर जिया को गुस्सा आता है। वो समझता है कि उसने अपने काम सही से नहीं किया, इसलिए वो गुस्सा होकर लैब से चली जाती है। इसके बाद होंग और उसकी टीम को ये बात पता चलती है कि अजी-3 रोबोट को ठीक होने के लिए अफ्रीका में भेज दिया गया है, जहाँ पर उसे 2 हफ्ते और लग सकते हैं। फिर उसी वक्त मीन क्यू का कॉल आती है, जो कहता है कि मुझे तुम्हारे बनाए हुए रोबोट अजी-3 बहुत पसंद आया, मैं इसे 1 महीने के लिए लेना चाहता हूँ। होंग को कुछ समझ नहीं आता अब वो क्या करे, इसलिए वो जिया को वापस बुलाती है और उसे कहता है कि कुछ दिन और तुम्हें रोबोट बनकर मीन क्यू के सामने रहना होगा। इसके बदले में वो उसे ज्यादा पैसा देने की लालच भी देती है और कहती है कि हर रात तुम्हें चार्ज के बहाने हम लैब में ले आएंगे। ये सब बातें सुनकर जिया फिर से रोबोट बनने के लिए तैयार हो जाती है। फिर एक दिन जिया बाथरूम में जाती है। बाथरूम को मीन क्यू के महंगी परफ्यूम से साफ कर रही थी, तभी उधर मीन क्यू आ जाता है और उसे इस तरह देखकर कहता है कि रोबोट तो पानी के पास नहीं जा सकते, तो तुम ये सब कैसे कर रही हो। जिया रोबोट की तरह उसे जवाब देती है कि मैं एडवांस रोबोट हूँ जो हर काम कर सकती हो। तभी अचानक से मीन क्यू जिया के मुंह पर आता पसीना को नोटिस करता है। ये देखकर जब वो दोबारा पीछे मुड़ता है तो तभी उसके पर पैर साबुन के ऊपर आ गया था, जिससे वो फिसल जाता है और उसके कमर में चोट लग। अगर आपको यह मूवी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही लेकर आएंगे।